आज हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में एक दूसरा क्लासिफिकेशन के तहत इंग्लिश को समझेंगे। तो फर्स्ट तरीके से जो हम लोग इंग्लिश को सीखे थे वो क्या था, एक ग्रामर के तरह से जैसे नेटिव स्पीकर सीखता है उस तरीके से आज हम लोग एक इंग्लिश को सीखने का एक दूसरा स्टेज है। जैसे कि पहले वाला में हम लोग क्या सीखे थे कि इंग्लिश अपने आप में क्या है, लैंग्वेज, एकदम रफ समझेंगे। और लैंग्वेज किससे बनता है, साउंड से। फिर साउंड का रिटन फॉर्म क्या बना था, लेटर, ठीक है। और फिर लेटर से बना था वर्ड बनता है, और फिर वर्ड से ऐसे करके जाएगा, ये सिस्टम वर्ड होता है। फिर वर्ड से बनता है फ्रेज, फ्रेज से बनता है क्लॉज, और क्लॉज से बनता है सेंटेंस। तो मतलब ये एक सीक्वेंस था जिससे कि हम लोग इंग्लिश को सीख रहे हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन में। लेकिन इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश आती है या हम लोग पहले से कुछ पढ़े हुए हैं, होगा तो इसमें भी बेसिक से, लेकिन इसमें एक मान के चलेंगे हम लोग कि हम लोगों को थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आ रहा है। तो इसमें क्या करने वाले हैं, जस्ट समझते हैं। पहले यहाँ पे इंग्लिश अपने आप में क्या था, लैंग्वेज। चलो अगर हम यहाँ पे दूसरा क्लासिफिकेशन करें तो थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश को समझते हैं एक दूसरे तरीके से कि इंग्लिश है क्या। तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इंग्लिश को डिफाइन कर सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in systematic order having some meaning, कहने का मतलब है कि इंग्लिश क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स के ग्रुप से बनता है। और वो अरेंज होना चाहिए किसमें, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, मतलब एक सिस्टम से। ये नहीं कि किसी तरह से कोई वर्ड आगे कोई वर्ड पीछे चला जाए। और फिर जिसमें कुछ मीनिंग हो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश। अब होगा क्या इस लेक्चर में, इंग्लिश कैसे बनता है ये सारा हिस्ट्री तो हम लोग पहले वाले लेक्चर में एक सीक्वेंस में चल रहा है, उसको हम लोग लेवल वाइज तो सीखेंगे ही। इंग्लिश में अगर हम लोग इंग्लिश को समझने के लिए हम लोग इसको लेवल्स में बांटें इंग्लिश को, कि बेसिक लेवल्स कितना होता है, लेवल्स ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश का जो सबसे छोटा यूनिट होता है जिसको कि हम लोग लिख के समझते हैं और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए थे, वो क्या था हमारा, लेटर। क्या था, लेटर। और फिर लेटर के बाद क्या बनता है, लेटर को हम अरेंज करेंगे और उसका कुछ मीनिंग आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, वर्ड। फिर वर्ड के बाद जो आता है वो क्या आता है, फ्रेज। फ्रेज के बाद क्या आता है, फ्रेज के बाद क्लॉज, और क्लॉज के बाद सेंटेंस। या यहां से हटाओ, इधर देख लो, क्लॉज के बाद सेंटेंस। तो इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे फर्स्ट वाले में शुरू से आते जा रहे थे, इस वीडियो में हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस से। सेंटेंस से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक सेंटेंस क्या होता है। और जब हम लोग इस साइड से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, लास्ट से, सेंटेंस से, फिर उसके बाद समझेंगे इसको डिटेल में, और उधर से पढ़ते हुए आएंगे, तो होगा क्या इसमें कि जब टू वे पढ़ेंगे, एक स्टार्टिंग से और एक लास्ट से, तभी हम लोग बहुत डिटेल में समझ पाएंगे फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। अभी हम लोग इसको उतना समझेंगे नहीं कि फ्रेज और क्लॉज क्या होता है, बस ये नाम जान लीजिए कि फ्रेज होता है और क्लॉज आता है सेंटेंस से सेंटेंस पढ़ने से पहले दो स्टेज, एक फ्रेज और क्लॉज का भी होता है, जिसको कि हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। अगर आप लोग को क्यूरियोसिटी हो रहा है कि अभी थोड़ा सा बता दें फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है, आप इतना याद रख सकते हैं फ्रेज के बारे में। तब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटेंस से, क्योंकि आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो समझेंगे सेंटेंस। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है कि आप लोग को लगे कि ये फ्रेज क्या होता है, इसको समझना ज़रूरी होता है।
तो आप जब फ्रेज का बात करेंगे तो इसमें आपको दो बात याद रखना है। पहला, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज में क्या बोलोगे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है और ना ही फाइनाइट वर्ब होता है। अब आप लोग को हर एक टर्म में लगेगा कि फिर ये क्या चीज़ है, फाइनाइट वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है। वो जैसे जैसे हम लोग क्लास आगे करते जाएंगे, लेक्चर चाहते जाएगा, तो आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। सिर्फ अपने ब्रेन में भी सेट करना है, फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें अपना सब्जेक्ट नहीं होता और ना ही फाइनाइट वर्ब होता है उस सब्जेक्ट का। और तीसरा पॉइंट कि इसमें कुछ मीनिंग होता है, सम मीनिंग। इतना ही अभी समझना है फ्रेज में। और इसके बाद एक आता है वर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसमें अपना सब्जेक्ट होता है और इस सब्जेक्ट का अपना फाइनाइट वर्ब भी होता है। अगर आपको लग रहा है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो आप इतना जान लीजिए कि फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप बदलता है। बाकी तो इसको समझेंगे डिटेल में। तो हम लोग क्या समझे क्लॉज में? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कि अपना सब्जेक्ट भी हो और अपना फाइनाइट वर्ब भी हो। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक टुकड़ा होता है क्लॉज, और इसमें भी कुछ मीनिंग होता है। कंप्लीट मीनिंग भी बोल सकते हैं इसको, सम मीनिंग होता है इसमें। कभी कभी कंप्लीट मीनिंग भी हो जाता है, लेकिन कुछ मीनिंग होगा। तो अभी अगर आपको इस वीडियोज़ में फ्रेज नहीं समझ में आया, क्लॉज नहीं समझ में आया, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अभी हम फ्रेज और क्लॉज को डिस्कस भी अच्छे से नहीं किए हैं। तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे बेसिकली इस लेक्चर सीरीज में, हम लोग समझने वाले हैं डायरेक्ट सेंटेंस से। और जब सेंटेंस का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझने लगेंगे अच्छे से, तो फिर क्या होगा कि जब फ्रेज और क्लॉज समझेंगे तो इसको समझने में बहुत हेल्प मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है। वर्ड के बारे में तो समझेंगे तो वो तो आपको पहले से भी पता होगा कि इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, है ना, 8 हो गया। और उसमें एक और ऐड करके पढ़ते हैं, डिटरमाइनर्स, वो अलग केस है। तो वर्ड वाला इधर से आ ही रहे हैं तो वहाँ भी पढ़ेंगे ही। इसको बेसिकली दूसरे वीडियोस लेक्चर में जब कभी वर्ड पे जाएंगे तो इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग अभी अगर फ्रेज और क्लॉज को नहीं समझे तो थोड़ा सा अभी हम लोग वर्ड को समझते हैं और किसको समझेंगे? सेंटेंस को। चलो, तो हम लोग क्या समझे थे, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वर्ड्स को क्लासिफाई करके समझ सकते हैं। लेकिन वर्ड्स को क्लासिफिकेशन से अच्छा क्या होगा कि जब यहाँ पे हम वर्ड पढ़ेंगे, फर्स्ट वाला जो लेक्चर चल रहा है, लेक्चर हमारा ग्रामर का, तो वहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लेवल वाइज वर्ड्स को समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी हम लोग का फोकस क्या होने वाला है कि यहाँ पे जब हम लोग सेंटेंस समझेंगे तो उसका ट्रांसलेशन भी करेंगे, डेली यूज सेंटेंसेस भी साथ में करेंगे। तो अगर हम लोग कभी भी देखते हैं, कभी इंग्लिश पढ़े होंगे तो डायरेक्ट सेंटेंस से ही स्टार्ट कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा सेंटेंस से अगर पढ़ा जाए, डायरेक्ट स्टार्ट किया जाए, तो उसको और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालें हम, सेंटेंस को समझना चाह रहे हैं। सेंटेंस क्या है? तो देखो, सेंटेंस को पहले समझ लो। सेंटेंस को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरा बात क्या याद रखोगे? इसमें कंप्लीट मीनिंग होता है। सब में कुछ कुछ मीनिंग होता है और इसमें क्या होता है? कंप्लीट मीनिंग। बस इतना ही याद रखना। सेंटेंस क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। क्या बोलोगे?
अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये तो समझ में आता है, पढ़े भी हैं अच्छे से। बेसिक बात करें हम लोग तो सेंटेंस बनता कैसे, यानी कि सेंटेंस का बेसिक एलिमेंट्स क्या होता है। जैसे सपोज दैट अगर हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ होता है, तभी तो घर तैयार होता है। जैसे कि बेसिक चीज़ में क्या क्या आ गया, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, ईंट हो गया, छड़ हो गया, डिफरेंट चीज़। फिर उसको मिला के अच्छे से तब जाके क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो उसका एक फाउंडेशन होता है और कुछ मटेरियल्स यूज होता है। उसी तरीके से अगर सेंटेंस के मटेरियल्स को हम लोग समझने का कोशिश करें कि कोई भी सेंटेंस हो इंग्लिश में तो उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, कौन कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, तो हम लोग उसको समझ सकते हैं कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो इंग्लिश का, उसमें बेसिक एलिमेंट जो होता है वो 5 होता है। कौन कौन सा? सेंटेंस में बेसिक एलिमेंट कितना है? 5। देखो कौन कौन सा होता है। एक होता है सबोका, याद रखो, SVOCA, यानी कि कोई भी सेंटेंस वो किससे मिलके बना होता है? सबोका। S मतलब हो गया सब्जेक्ट, S मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट। V मतलब वर्ब, O से बन गया ऑब्जेक्ट, C से बन गया कॉम्प्लीमेंट और A से बन गया एडवर्बियल। यानी कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस हो वो बेसिक यही 5 चीज़ों से मिलके बना होता है। तो हम लोग अगर सेंटेंस को स्टडी करेंगे तो पहले इसके पहले हम लोग हर एक मटेरियल के बारे में डिटेल स्टडी, उसको अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मकान बनने में ईंटा है तो ईंट का क्या क्या काम होता है, सीमेंट है उसका क्या काम है, उसका क्या फंक्शन है। सेम उसी तरीके से सेंटेंस को समझने से पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, वो सब चीज़ सीखेंगे। फिर डिस्कस करेंगे वर्ब को, फिर डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट और फिर एडवर्बियल। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि बच्चा को समझ में ही नहीं आता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडवर्बियल क्या होता है, और सीधा टेंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक सही तरीका नहीं है सेंटेंस को पढ़ने का, अगर हम लोग डायरेक्ट भी सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट करें तो ये तो हुई एक बात कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। अगर थोड़ा सा इसको और डीप लेके जाए और थोड़ा सा जूम करके देखें और इसको समझने का कोशिश करें कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है इंग्लिश में। जैसे ये तो समझ में आ गया कि कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का है तो उसमें बेसिक एलिमेंट कितना है? 5। कौन कौन? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। डिटेल इसका एक एक चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सब्जेक्ट हो क्या क्या सकता है, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। अगर आपको अभी बहुत सारा चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अभी कोई चीज़ समझाए ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले नाम जान लो कि ये सब चीज़ होता है। देखो जब कोई भी चीज़ हम लोग को पता चल जाता है कि ये चीज़ आगे आके मिलने वाला है, इतना ही चीज़ है इंग्लिश में, तो फिर चीज़ें हम लोगों के लिए आसान हो जाता है समझना। तो वही हम चाह रहे हैं आपके सामने में लाने के लिए कि इंग्लिश में बस कितना चीज़ है, बस इतना पढ़ लिए, बस इंग्लिश आ गया और आप अच्छे से सेंटेंस को भी ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, सेंटेंस समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो सब्जेक्ट का बात करें तो सब्जेक्ट होने को आए तो हो सकता है नाउन, हो सकता है प्रोनाउन, हो सकता है एडजेक्टिव, नहीं एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है, हो सकता है नाउन फ्रेज, देखो फ्रेज समझोगे अच्छे से तभी यहाँ पे आएगा, हो सकता है फिर नाउन क्लॉज, हो सकता है फिर नाउन प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव और जीरेंड। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, इसको बस याद कर लो, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? 6। अभी इतना होने का और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बेसिक जो हम लोग समझ सकते हैं सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? 6। नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव, जीरेंड। बस क्लियर।
इतना चीज सब्जेक्ट हो सकता है। अगर बात करें वर्ब क्या क्या हो सकता है, तो वर्ब को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप में। एक हो गया हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। एक हो गया हेल्पिंग वर्ब और एक हो गया मेन वर्ब। एक क्लासिफिकेशन हुआ वर्ब का। और यहीं फिर से अगर हम वर्ब को दूसरा क्लासिफिकेशन करके समझेंगे वर्ब को क्या क्या हो सकता है, तो इसमें तीन तरह का वर्ब होगा। कौन कौन? एक होगा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इन ट्रांजिटिव वर्ब और थर्ड होता है लिंकिंग वर्ब। पहला क्या हो गया? ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव, तीसरा लिंकिंग वर्ब। क्या होता है डिटेल समझेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या समझे? सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जीरेंड। वर्ब में क्या क्या हो सकता है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। और फिर दूसरा क्लासिफिकेशन करें तो क्या क्या हो सकता है? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब। कंप्लीट। अगर बात करें ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो जो जो सब्जेक्ट हो सकता है वो सारा चीज क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अब हम शॉर्ट में लिखें, एन मतलब समझ गए क्या लिखें? नाउन। क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट। यानी कि जितना फंक्शन ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला चीज हो रहा है सब्जेक्ट बनने में, ये सारा चीज क्या बना सकता है? ऑब्जेक्ट। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन, फिर नाउन फ्रेज, फिर नाउन क्लॉज, फिर इन्फिनेटिव, और एक क्या बचा? जीरेंड। एक क्या बचा? जीरेंड। समझ में आ गया? इतना चीज याद हुआ? चलो, तो हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट सीखे क्या क्या हो सकता है। नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जीरेंड। कॉम्प्लीमेंट में बात करें तो वो भी क्या क्या हो सकता है? नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव और जीरेंड। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट? तो हो सकता है एडजेक्टिव, हो सकता है एडजेक्टिव फ्रेज, हो सकता है एडजेक्टिव क्लॉज, हो सकता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, हो सकता है पार्टिसिपल, हो सकता है पार्टिसिपल। ठीक है। इसके बाद बात करो एडवर्बियल। एडवर्बियल क्या क्या हो सकता है? एडवर्ब, हो सकता है एडवर्ब फ्रेज, हो सकता है एडवर्ब क्लॉज, हो सकता है पार्टिसिपल और हो सकता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग इन सब टर्म से रूबरू रहते हैं, मतलब कुछ पता रहता है पहले से, तो हम लोग सेंटेंस में जो जो टर्म यूज होगा जिसको कि हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे वो आसान होगा समझने में। तो आज बेसिकली हम लोग ये सीखे कि सेंटेंस बनता किन किन चीज़ों से है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या एलिमेंट होता है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइज रखने के लिए, ध्यान में रखने के लिए कि सेंटेंस कितना चीज़ों से बना होता है। पहले 5, कौन कौन? सबों का, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। फिर बात करें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जीरेंड। क्लियर। फिर बात करें वर्ब का, वर्ब में क्या क्या हो सकता है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन से क्या क्या हो सकता है? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब। उसके बाद चले आए कॉम्प्लीमेंट में। तो कॉम्प्लीमेंट क्या, नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वो सब होगा जो सब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट क्या क्या था? नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जीरेंड। उसके बाद फिर चले जाओ कॉम्प्लीमेंट पे। कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है? वो सारा जो सब्जेक्ट था, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जीरेंड। इसमें इंक्लूड क्या हो जाता है कॉम्प्लीमेंट में? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, और एक और ऐड हुआ प्रीपोजिशनल फ्रेज और पार्टिसिपल।
इतना याद रख लिए। उसके बाद चले गए एडवर्बियल में। तो एडवर्बियल क्या क्या हो सकता है? एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज हो सकता है।